हमें क्या पता था, हम तो वो सुबह सुबह चाय लेने के लिए गए। हाँ, इन्होंने हमसे बोला कि चाय दो, तो हम करता क्या है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या भांग खाकर सोते हो? सॉरी सर, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, लेकिन हमको अच्छा से याद है बाहर से अंदर कोई नहीं आया। वाह भैया, ऐसे कैसे आंख लग गई थी और कैसे बाहर से कोई अंदर नहीं आया? मैडम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, डबल शिफ्ट में करते हैं। अब दिन में आदमी 2-4 घंटे सोएगा ही ना। हाँ, जे बात तो जे सही कह रहे हैं। जे बात तो सही कह रहा बेचारा, सही कह तो रहा। हम क्या कहते हैं, हम लोगों को ना 2 गार्ड रख लेना चाहिए। 2 गार्ड रखने का खर्चा कहाँ से आएगा? सोसाइटी फंड में इतना पैसा नहीं है। मेंटेनेंस के नाम से इन लोगों से पैसा मांगो तो सबको मौत आती है। ये बात अब आप गलत बोल रहे हैं मिश्रा जी। आप तो खामोश रहिए। आपका पैसा 4 महीने से पेंडिंग है। और ये कपूर साहब, इनसे पैसे मांगने जाओ तो ये खंबे का बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे घर के सामने का अंधेरा दूर होना चाहिए बस। तो जैसा ही कह रहे हैं। हमें लगता है पैसा किस बात का देते हैं? इतनी आसानी से नहीं अरे होता। नहीं संभल रही तो छोड़ दो पोस्ट, बहुत लोग तैयार हैं। हाँ, क्या समय क्यों लग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। अरे आप हमें ही शांत कराते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? अभी तो मोहल्ले में चोरी हो रही है, हम बता दे रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि चोर हमारा गला भी काट के ले जाएगा। हाँ, कल वो घर में लड़की अकेली थी, कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर? हाँ तो देखिए, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। हर बार चोरी ऐसे ही घरों में हो रही है जहाँ पर कोई अकेला हो सकता है ये आप ही के मोहल्ले में से किसी का काम हो। अरे भाई साहब, ये शरीफों का मोहल्ला है, चोरों चक्कों का नहीं। कैसी बातें कर रही है? मैं तो कब से बोल रही हूँ सीसीटीवी में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं, सबके लिए सही हो जाएगा ना। सही बात है, कब से बोल रही है वो। फिर कर ली ना खर्चे की बात। अरे तो खर्चे की बात क्या, आप भी सुन, मैं चली। अब तुम कहाँ जा रही हो? रुको ना। अरे तुझे पता है अभी बच्चों को तैयार करना है, उनका नाश्ता बनाना है, बहुत सारा काम है। सुन, जो भी यहाँ बात होगी मुझे बताना जरूर। हाँ, सब बता मिलके शाम को मिलेंगे। हाँ, आराम से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कितनी बार आपको बुलाएंगे हम लोग? आपको 3 बार हम बुला चुके हैं। 3 बार इनको बुला चुके हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोशिश कर रहे होते तो अब तक तो पता चल जाता। रोहन, हमने टाई पहनने की प्रैक्टिस की तो है बेटा। मम्मा को बहुत सारा काम है। चलो चलो फटाफट टाई पहनो। आओ बैठो यहाँ पे, टाई पहनो। हाँ जल्दी लाओ नाश्ता, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, मैं नाश्ता ला रही हूँ। रूही जल्दी आओ। जल्दी कर प्रतिभा, वरना इनका मूड खराब होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये लो आपका नाश्ता। रूही, अरे चम्मच कहाँ है? अरे चम्मच में, अरे आज श्रीवास्तव जी के यहाँ पे चोरी हुई है। आपको पता है बाहर सब इकट्ठा हुए हैं, सब ये कंफ्यूज है कि चोर ने 20-30 हजार रुपए के लिए चोरी क्यों की। रूही जल्दी आओ। मैं तो कब से बोल रही हूँ कि सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। मम्मा टाई अपना पहनो, तुम्हारा नाश्ता लेकर आ रही हूँ मैं। पर ये लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाते ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। खाओ इसको। बाहर पता है कपूर अंकल और मिश्रा जी की लड़ाई हो गई। वो बोले कि सीसीटीवी कैमरा बाद में लगाना, पहले जो मेरे घर के बाहर अंधेरा है उसको दूर करो और बल्ब लगवाओ। करो, बल्ब लगवाओ। बाहर कुछ ना कुछ होते जा रहा है। बाहर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, पता है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। आप इनसे ओ सॉरी बेटा, सॉरी। चलो ये खाओ, इसको खाना होता है। लंच बॉक्स लेके आओ जल्दी। तो पोहा तो खाओ पूरा। बस। नहीं थोड़ा सा खाओ प्लीज, मैं ला रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज खाओ। क्या वो पोहा अच्छा नहीं बना क्या? क्यों नहीं खाया आपने पूरा? हाँ। अच्छा ये लो। ये तुम पकड़ो, ये तुम्हारा है। चलो बाय बाय। अरे इनके बैग कहाँ है? अभी बिना बैग के स्कूल जाएंगे क्या? अरे मैं बैग लेकर आती हूँ। चलो। ये टिफिन बॉक्स इसमें डाल दो। लाओ, ये मुझे दे दो। ये देख बेटा, आजा। चलो ये पकड़ो। चलो बाय शेखर। चलो बाय रूही, बाय रोहन, बाय। चलो जाओ, बाय। टिफिन कंप्लीट, प्रॉमिस। अच्छा आज थोड़ा जल्दी आना, आपको याद है ना? अच्छा हमारी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी?
प्रतिभा, प्रतिभा, कहानी तेरी मेरी ये कहानी आसमानी ख्वाब से बातें बातें तेरी वो रोमानी लबों से बहती आब सी गीले लबों से जो छूले पिघल जाऊं मैं, तू जो करे एक इशारा फिसल जाऊं मैं। मेरी रात तेरे बिन अधूरी, आग जिस्म में लगी है, आजा मिटा दे दूरी। ये सब क्या लगा रखा है? क्या नया तमाशा है ये? शेखर, वो आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम भूल गए? मैंने बस सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज दे दूं। अरे यार 10 साल हो गए। एनिवर्सरी है ना, हैप्पी एनिवर्सरी। बस अब ये सब बंद करो, मैं बहुत थक गया हूं। सॉरी, मैं अभी झल रही हूँ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम थक गए होगे ना, भूख लगी होगी। मैं खाना कोई जरूरत नहीं है, मैं खा के आया हूं। तुम ये सब बंद करो बस। ये घर तो बिकने पे है, तो फिर अंदर कौन हो सकता है?
कहीं चोर तो नहीं है? Oh God! शेखर को बताती हूँ जा। नहीं नहीं, शेखर को नहीं। अरे अंदर कोई है जरूर। क्या करूं मैं? क्या करूं? हेलो। इतनी रात को पुलिस क्यों आई है? अरे कहीं सोसाइटी में फिर से चोरी तो नहीं हो गई? पर ये घर तो सालों से बंद है। अब इस घर में चोर को धूल और जालों के अलावा क्या मिलेगा? नहीं बबीता, लेकिन इतनी रात को चोरों के अलावा दबे पाव कौन आएगा? मुझे चांस नहीं लेना था, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया। तुमने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। आप में से फोन किसने किया था? जी मैंने किया था। वो पकड़ लिया ना आपने चोरों को? कोई भागा तो नहीं ना? नींद भाग गई आपकी नई पड़ोसी की। जी जी हाँ, कोई चोर नहीं था। नई पड़ोसी आई है आपके यहाँ पर। वैसे आपको कैसे लगा कि चोर आया है? वो मैंने वो टीवी में कहते हैं ना, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये कुछ ज्यादा ही सतर्क रहती हैं। भाभी जी इतनी सतर्क हैं तो सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है? जोक्स करने की आदत है ना इनको। मैंने सोचा कि Sorry. बेटर है। आप सबका सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आपको भी सॉरी। हाथ जोड़ के सॉरी। अब चलिए सब अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। हाँ, क्या ये? मिल गई खुशी सबकी नींद उड़ाकर। दूसरों के मामले में ना कुछ होगी तो कटेगी। चलो ऐसे। जी वो मैं प्रतिभा, वो मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। खीर लाई थी आपके लिए, आपको वेलकम करने के लिए, और कल के लिए मुझे सॉरी भी बोलना था। हमने तो कहा था वो गुप्ता जी से। हाँ? अरे प्रतिभा, क्या हुआ? अरे मैंने सोचा वेलकम करूं नई पड़ोसी को, इसलिए खीर लाई थी, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। खीर? अब कोई होगा नहीं ना? अब नहीं बबीता, कोई है अंदर, मैंने देखा है? हाँ, किसी ने से ना पर्दा बंद किया था। पर ऐसे छुप क्यों रहे मिलने के बजाय? मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। एक तो ऐसे आधी रात को आए, फिर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अब एक ही सोसाइटी है तो हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि भाई क्या चल रहा है सोसाइटी में। और मैनेजर ने भी नहीं बताया कि भाई मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये बात तो एकदम सही कह रही हो तुम। और बिना कुछ जाने कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, ऐसे कैसे अलाउ किया सोसाइटी में, जब पता है हमारी सोसाइटी में कितनी चोरियां हो रही है। बिल्कुल। मैनेजर जी के पास चलते हैं, उनके पास तो जवाब होगा। हाँ जी, सही कह रही हो। चलो चल चलो चलो चलो। गेस्ट हैं अभय भैया जी की। मैंने देखा तो नहीं है, बस इतना पता है कि बहुत सुंदर, मतलब अच्छे लोग हैं। अच्छा, अभय जी की गेस्ट है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब अभय जी की गेस्ट है तो हमारी पूरी सोसाइटी की गेस्ट हुई, फिर तो वेलकम करना बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल बनता है। जी जी, मैं प्रतिभा, वो मैं कल के लिए सॉरी बोलने आई थी आपको। वो पुलिस इट्स ओके। नहीं, वो आप नहीं आई है ना हमारी सोसाइटी में, इसके लिए मैं आपके लिए खीर लाई हूँ। खीर, ये खीर। वेलकम टू आवर सोसाइटी। थैंक यू। वैसे एकदम चकाचक औरत है। तुमने तो कहा था कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा।
सब अपने में बिजी रहते हैं, पर लगता नहीं वो लोग गिव अप करने वाले हैं। बड़ी बदतमीज टाइप की है, दरवाजा मुंह पर ही बंद कर दी। सिंदूर लगाया था तो मेरिट तो है। हाँ अरे क्या सुन रहा हूँ मैं, कोई बड़ी हॉट भाभी आई हुई है हमारी सोसाइटी में है? इन्हें तो आदत है जोक्स करने की, ऐसे ही करते रहते हैं। कुछ औरतों की थप्पड़ मारने की आदत भी होती है, तो थोड़ा संभाल के। अच्छा जी। हाँ हाँ, हम संभाल लेंगे ना। वो आपको ऑफिस भी तो जाना है, लेट हो जाएंगे। चलिए, अच्छा हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने फिर से बेल बजाया। पता है, अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने ना पर्दा खोला है। मतलब कोई मुझे अंदर से देख रहा है, पर वो नहीं चाहता कि मैं अंदर देखूं। फिर उतने में नुपुर आ गई और अरे मैंने आपके लिए एक और चीज बनाई है, एक सेकेंड अभी आई। फिर वहां पे नुपुर आ गई, बबीता आ गई, तो हमने सोचा कि हम मैनेजर के पास जाके पूछते कि भाई है कौन इस घर में। तो मैनेजर ने बताया कि वो अभय की गेस्ट है। अभय की गेस्ट है? अब अभय की गेस्ट है तो मतलब होगी अभय की गेस्ट, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि दरवाजा नहीं खोलेगी और कुछ भी नहीं करेगी। और हम बाहर खड़े खड़े कितनी देर से बेल बजा रहे थे, तो भी कुछ मिस्टीरियस है ना, आप समझ रहे हो? शेखर, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। माना मैं ज्यादातर फालतू की बात करती हूँ, पर अभी मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज। बोलो। फिर फाइनली दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला ना शेखर, शी सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म स्टार, कोई हीरोइन एकदम से बाहर आई है। मतलब वो होता है ना, हॉटनेस और ब्यूटी दोनों का जो कॉम्बो होता है, बहुत लकी है वो। एनीवे, मैं तो उसको खीर देने गई थी कि सोसाइटी में नहीं आई है तो मैं वेलकम करती हूँ, जैसे मैं सबको वेलकम करती हूँ। तो मैंने बोला वेलकम टू दिस सोसाइटी। वो ऐसे बस ऐसे बाहर आई, उसने खीर ली फटाफट और दरवाजा हमारे मुंह पे मार दिया। ये क्या मतलब हुआ? माना हॉट है, माना ब्यूटीफुल है, कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसे दरवाजा मुंह पे मार देगी हमारे। और कमल जी और गुप्ता जी तो उसको देख के उस पे एकदम लट्टू हो गए। सुना है कि पति साथ में नहीं रहता, भाग गया होगा। अरे हरकतें ही ऐसी हैं, भागेगा ही। अपन तो दूध का पूछने गए थे। अच्छा, तौलिए में बाहर आ गए। फिर क्या, हमने आंखें बंद कर ली। जैसे बच के भागे ना, सारा दूध गिर गया। नुकसान हो गया ना भाभी? हाँ, नुकसान तो हो गया। पता नहीं अभय, पर हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मुझे देख रहा है। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, कोई नहीं होगा। तुम तो जानते ही हो कैसे मुश्किल से जान बचाकर भाग रही थी। अगर उस रात तुम नहीं बचाते तो। मिलते एक दो दिन में और निकालते कोई परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन अगर उससे पहले उसने मुझे ढूंढ लिया तो? इसको देखा? नहीं सर। ध्यान से देख, इसका लास्ट लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। पिछले हफ्ते यहीं आई थी। कहाँ की बुकिंग की है इसने? बस, कार, ट्रेन, फ्लाइट, क्या बुक किया था इसने? अरे सर, अगर आई भी होती तो इतना कौन याद रखता है? अच्छा, ये चलता है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब चलता है। फुटेज दिखा।
फुटेज क्यों दिखाना है सर? फुटेज तो पर्सनल होता है ना। फुटेज तो दिखाना पड़ेगा। चल चुपचाप दिखा। क्यों दिखाना है फुटेज? कौन है भाई तू? जबरन गले मत पड़। पुलिस वाला है, जा जाके पहले वारंट लेके आ, उसके बाद बात करना। इनकी डिटेल्स रजिस्टर में है।